गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिर हरियर काका का ही शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। मैं बता दी थी कि कहानी 16-18 चैप्टर का है, इसलिए 1-2 दिन में समाप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। पिछले दिन मैं पढ़ाई थी कि हरियर काका को महंत जब भी अपना मौका देखता था उसे चिकनी चुपड़ी बातों में अपने बस में करना चाहता था। उन्हें कहा कि तुम अगर अपना ज़मीन ठकुरबाड़ी के नाम कर देते हो तो स्वर्ग से तुमको पुष्पक विमान लेने के लिए आएगा, तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। लेकिन हरियर काका किसी की बातों को न सुनते सबकी थी, लेकिन करते अपने मन का थे। ना हाँ कहते थे और ना कहते थे। वे महंत को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधा नहीं मिली थी वो महंत की कृपा से मिल रहा नहीं मिल रहा था। तो महंत ने जिस रात को ठकुरबाड़ी में रखा तो उसी के भय से जो है उसके परिवार वाले उनका स्वागत करने और सम्मान करने लगा था। अच्छे अच्छे खाने परोसने लगे थे। और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जीते जी जिंदगी अपनी ज़मीन किसी को नहीं लिखनी है। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे हरियर काका का उम्र बीतता जा रहा था, महंत को चिंता हो रहा था कि अंत समय आएगा तो हरियर काका जो है अपनी ज़मीन अपने भाई भतीजे के नाम कर देगा और जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो जाएगी। महंत जी को लग रहा था कि हरियर काका धर्म संकट में पड़ गया है, यानी हरियर काका कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे कि मैं अपना ज़मीन जायदाद किसे दूंगा, भाई भतीजे को या गाँव को। एक वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दो, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। उनका मन स्थिर नहीं हो पाता है कि ठकुरबाड़ी के नाम दान कर दूं या अपने परिवार को दूं। इस स्थिति में हरियर काका का अपहरण मतलब समझते हो, अपहरण करके ज़बरदस्ती उनसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। ये महंत का सोच हो गया कि अब इस स्थिति में क्या करना है, हरियर काका का अपहरण कर लेना है और ज़बरदस्ती उससे ज़मीन लिखवा लेना है। और जब अपहरण कर लेंगे तो हरियर काका स्वयं राजी हो जाएगा। और यही सोच बना करके महंत जो क्या करता है, उनको एक दिन ज़बरदस्ती ठकुरबाड़ी में आते हैं और उनको एक सफ़ेद कागज़ पर अंगूठा दिलवाने लगता है, जो कि आगे है मैं बता रही हूँ। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जी जान से जुट गए कि कैसे हरियर काका से ज़मीन ठकुरबाड़ी के नाम करवाना, क्योंकि महंत को ठकुरबाड़ी के नाम पर ही अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते थे, ऐसो आराम की ज़िंदगी बीत रहा था। इसलिए महंत चाहता था कि अधिक से अधिक धन मेरे पास हो ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। हालांकि यह गोपनीयता का निर्वाह करते हुए, यानी इस बात को किसी की जानकारी नहीं हो रही थी। महंत का प्लान का वह कर रहे थे। हरियर काका के भाई को भी इसकी भनक नहीं थी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठकुरबाड़ी के साधु संत और उसके पक्षधर भाला गरासा और बंदूक से लैस एकाएक हरियर काका के दलान पर आ धमके। हरियर काका के भाई इस अप्रत्याशित मतलब क्या होता है, अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वो जवाबी कार्रवाई करे और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। यानी क्या किया, महंत जो है कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के आया, बंदूक से लैस गरासा भाला यानी हथियार के साथ आया और हरियर काका को क्या किया, उठा करके अपने बंगले पर से उनको ठकुरबाड़ी में लेकर चला गया। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी ना सुनी थी। यानी साधु महात्मा जो है क्या होते हैं, धर्म से जुड़े होते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए उनको जाना जाता है, ना कि स्वार्थ भाव के लिए जाना जाता है। लेकिन ये महंत बिल्कुल अपोजिट उल्टा थे अपने कर्म के। ऐसा कभी नहीं सुना था कि साधु महात्मा जो है धन संपत्ति के लालच में किसी का अपहरण करता है, जो जैसा कि हरियर काका के साथ किया। तो ऐसी घटना कभी गाँव में नहीं घटी थी और न सुनी थी कोई। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छत पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। यानी हरियर काका जब गायब हुए तो उनके जो नज़दीकी लोग थे, आपस के संबंधी लोग थे, वो लोग वहाँ आने लगे। लेकिन आस पड़ोस के लोग क्या थे, अपने मकान दलान की छत पर से बात का पता लेने लगे कि क्या बात हुई, क्या घटना घटी। हरियर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है, क्योंकि महंत को पहले ही शक हो चुका था। उस दिन महंत रात में जो ठकुरबाड़ी में रोका था हरियर काका को, तो भाई को तो पहले से ही शक बना हुआ था
कि हो ना हो महंत अपने नाम जमीन जायदाद करवा ही लेगा। मैं दल बल ठकुरबाड़ी जा पहुँचे। कौन? भाई हरियर काका को खोजने के लिए। लेकिन वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। क्या किया गया था? हरियर काका का हाथ पैर बांध करके, मुंह में कपड़ा डाल करके एक भूसा वाला रूम में बंद कर दिया गया था हरियर काका को। इसलिए वहाँ क्या थी? खामोशी और शांति थी। रोज की भांति ठकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सोनापन व्याप्त था। यानी कोई हल्ला गुल्ला ठकुरबाड़ी में नहीं हो रहा था हरियर काका के ले जाने के बाद। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। जब वहाँ से ठकुरबाड़ी में किसी प्रकार का हलचल नहीं सुनाई पड़ा भाई लोग को, तो उन्हें लगा कि कोई डकैत वगैरह उनको लेकर चला गया। वो तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरियर काका को मुक्त करेगा। यानी वही अपहरणकर्ता कोई किडनैप करके ले गया है और मोटी रकम मांगेगा, तब हरियर काका को छोड़ेगा। ऐसा शक हो गया उनके भाई लोग को। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि उसी समय ठकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। यानी भाई लोग क्या था, वहाँ से हटने ही वाले थे कि साधु लोगों का आवाज़ जो है धीरे धीरे गपशप करने की सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए, यानी सचेत हो गए। कान खड़ा होना मतलब सचेत होना। उन्हें यकीन हो गया कि हरियर काका इसी में है। तब भाई लोग को शक हो गया कि लोग धीरे धीरे बात कर रहा है, कानाफूसी कर रहा है, यानी भाई मेरा भाई यहीं है। अब क्या सोचना, वे ठकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। यानी महंत लोग क्या करने लगा? ईटा पत्थर फेंकने लगा। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। यानी ठकुरबाड़ी में जो था, कुछ लोग बंदूक गोली चलाने लगा भाई से, ये हरियर काका के भाई लोग पर और उनके लोग साथ जो लोग थे। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, गिर गया। उसके गिरते ही हरियर काका के भाइयों के पक्षधर भाग निकले। यानी गोलीबारी होने लगी तो वहाँ से सब लोग निकल गए। सिर्फ वे तीनों भाई बच गए। उनके तीनों भाई के साथ जो और सहयोगी लोग गए थे वो भाग गए गोलीबारी के होने का कारण, लेकिन ये तीनों भाई वहीं रुक गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कहाँ चले गए? थाने की ओर चले गए। इधर ठकुरबाड़ी के भीतर महंत और उसके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागज पर अनपढ़ हरियर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। मैं बताई कि हरियर काका से क्या किया? जबरदस्ती जो है अंगूठा का निशान एक सफ़ेद पेपर पर ले रहा था। हरियर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गए। यानी हरियर काका कभी सोचा भी नहीं था कि महंत इतने नीचे दर्जे का काम कर सकता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में आएंगे। जिस महंत को वह आदर नीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था, क्योंकि उनका हाथ पैर बांध करके जबरदस्ती अंगूठा लिवा जा रहा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। यानी महंत के करतूत से जो है हरियर काका को घृणा हो गया। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र और नेक और अच्छा लगने लगा था। कहा इससे तो बढ़िया मेरा भाई भतीजा ही था कि कम से कम जबरदस्ती आज तक मेरा हाथ पैर बांध करके इस तरह से अंगूठा नहीं लेवा रहा था पेपर पर। हरियर काका ठकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। वो चाह रहे थे कि कैसे यहाँ से मुक्त हों कि हम अपने घर पहुँचे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी समझा रहे थे कि तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया है हरियर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए ही एकमात्र रास्ता था। यानी तुम जो उधेर बुन में पड़े हुए थे कि ठकुरबाड़ी को दान करूं या भाई भतीजे को, तो इससे तुम मुक्त हो जाओगे बाद में, ये समझ में आएगा। एक और ठकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरियर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले